भगवान कृष्ण भगवत गीता में बड़े प्यार से कल्याणकारी वचन सुनाते हैं अर्जुन को। निमित्त अर्जुन को बनाया है, परंतु मानव मात्र के लिए भगवान ने ये वचन कहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले के मैदान में सभा को संबोधित करने के लिए आए, तो लाल किले के मैदान में जितने लोग होंगे केवल उनके लिए ही प्रधानमंत्री के उद्गार नहीं होंगे, अपितु पूरे राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री के उद्गार होंगे। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना के जो कहा वो मानव मात्र के लिए कहा है। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा तो नाम गीता का जुबां पे सबसे पहले आएगा। भगवत गीता में निकम्मेपन के त्याग की बात आती है। आजकल लोग बोलते हैं बेकारी बढ़ गई है। बेकारी नहीं बढ़ी, बेकार लोग बढ़े हैं। सकल पदार्थ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बेकार लोग बढ़ गए, बेकार की बातों में उलझने वाले बढ़ गए हैं। पति पत्नी बैठे थे, बातें कर रहे थे, बातें झगड़े में बदल गई। तो एक वृद्ध सज्जन पास से गुजर रहे थे, उसने कहा झगड़ा किस बात का है? तो पत्नी बोली कि मैं कहती हूँ पति को कि बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, पर ये कहते हैं कि नहीं बेटे को वकील बनाएंगे, इस बात का झगड़ा है। तो वो बूढ़े दादा ने कहा कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम एक काम करो, लड़के को बुलाओ, उसकी क्या इच्छा है। उसकी इच्छा अगर वकील बनने की है तो उसको वो कोर्स कराओ, और उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की है तो उसको वो कोर्स कराओ। आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो वृद्ध ने कहा लड़के को बुलाओ, मैं पूछ लूं उसकी क्या इच्छा है। तो दोनों एक साथ बोल पड़े कि अभी तो लड़के का जन्म ही नहीं हुआ है, अभी तो मेहमान आने वाला है। तो व्यर्थ की बातों में समय बीता जा रहा है। ऐसे सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है। जीवन अनमोल है। 1 घंटे में 900 श्वास बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब सुबह होती है कब शाम होती है। इसीलिए खूब सतर्कता की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक होने के लिए, सही अर्थ में धार्मिक होने के लिए, विचार में, वाणी में और कृति में पवित्रता लाना बहुत जरूरी है। तो विचारों में पवित्रता कैसे आएगी? वाणी में पवित्रता कैसे आएगी? कृति में, कर्म में पवित्रता कैसे आएगी? सत्संग से आएगी। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा बचपन में, गांधी जी के बंदर 3 सीख यही देते अनमोल, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। पर हकीकत में गांधी जी को एक चौथा बंदर और भी पास में बिठाना चाहिए था, और वो हृदय पर हाथ रखकर उसके नीचे लिखा होता है कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, पर बुरा मत सोचो, इसकी जरूरत ज्यादा है। बुरा नहीं सोचेगा तो बुरा क्यों देखेगा? नीम के पेड़ के पत्ते कड़वे क्यों हैं? कि नीम की जड़ कड़वी है, इसलिए। बुरा न सोचो। तो विवेकानंद का वचन बड़ा पवित्र है कि सही अर्थ में धार्मिक होना है तो विचार में, वाणी में और कृति में पवित्रता लाना अति आवश्यक है, और वो सत्संग से ही संभव है, भगवान नाम से संभव है। एक शराबी था, वो शराब पी करके जा रहा था डोलता हुआ। रास्ते में एक जगह उसने एक कागज देखा, उठाया, नशे में था, ऐसे उठा लिया कि क्या लिखा है इस पर। तो देखा उस पे भगवान का नाम लिखा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसने देखा कि अरे ये तो भगवान का नाम है भाई। वो ले गया अपने घर, पूजा की जगह पे रख दिया शराबी ने। दिया जलाया,
धूप बत्ती जलाई, भगवान के नाम के आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम करके सो गया। रात को स्वप्ने में उसको भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तूने मेरे नाम के आगे दिया जलाया और धूप किया, सुवास सुगंधी उधर, अब मैं तेरे दिल में भक्ति की सुगंध जगाऊंगा, देख। और उसको तो सत्संग मिल गया, गुरु मिल गए और वो आदमी मान बन गया। अब शराबी भी भगवान के नाम को आदर दे तो इतना ऊंचा उठ सकता है भगवत कृपा से। तो जो शराब न पीता हो, बीड़ी न पीता हो, सिगरेट न पीता हो, तंबाकू न खाता हो, वो अगर भगवान के नाम को महत्व देना शुरू कर दे, सत्संग को महत्व देना शुरू कर दे, तो वो कितना ऊंचा उठ सकता है, आप सोचो। आप एक बात बताओ बहने, मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो बहने, पूछूं? घर में रसोई घर के अंदर जो तेल और घी होता है वो क्या हाथ पैर धोने के लिए होता है क्या? हाँ, नहीं, भोजन बनाने के लिए होता है। घर का, रसोई घर का रखा हुआ घी और तेल वो हाथ पैर धोने के लिए नहीं है। ऐसे ही मनुष्य जीवन भी यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं है। उठे, खाए पिए, काम पर गए, बहनें घर के काम में लगी, रात हुई, खाए पिए, फिर तमोग्रस्त नींद में सो गए, बस। हर एक जीव दैवी सामर्थ्य से युक्त है, परंतु उसका पता नहीं है, इसलिए दीनहीन और लाचार होते हैं लोग और जी समय गंवा देते हैं। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। पहले कितना ही समय हमारा यूं ही बीत गया, उसको भूल जाए, वर्तमान को संभाल लें। भगवान ने गीता में कहा कि जीव अपना शत्रु आप है और अपना मित्र भी आप है। अपना मित्र वो है जो अशुभ को स्थगित कर दे, वो अपना मित्र है, और अपना शत्रु वो है जो शुभ को स्थगित कर दे, मतलब जीवन में शुभ न करे, सत्संग न सुने, भगवान नाम जप न करे। भगवान कहते हैं वो अपना दुश्मन है। और अपना मित्र वो है जो अशुभ को स्थगित कर देता है। इसलिए अपने मित्र बने हम। अगर मन में अशुभ करने का विचार आए तो विचार करना चाहिए कि मृत्यु और हमारे बीच फासला बहुत कम है, क्यों हम ये करें, बच जाएंगे अशुभ से। और अगर शुभ करने का विचार आए तो जल्दी करें कि हमारे और मृत्यु के बीच फासला कम है, जल्दी कर दो इस शुभ काम को, कल्याण हो जाएगा। पूर्व के जितने भी संत और महान सदग्रस्त हुए हैं, कई ग्रस्त में महान हुए हैं, भगवान के दर्शन पाए हैं। गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भगवान के साकार रूप में दर्शन पाए थे, ग्रस्त थे। गुजरात में बड़ौदा के पास कोयली गांव है एक छोटा सा, मैं गया था उधर तो मुझे वहाँ ये बात जानने को मिली। वहाँ एक शिक्षक हो गए, उस शिक्षक का दुष्ट लोग बड़ा विरोध करते थे। शिक्षक भक्त थे, बच्चों को अच्छे संस्कार देते थे भक्ति के, भगवान नाम जप के, पर दूसरे लोग इनका विरोध करते थे। वो शिक्षक का रूप लेकर भगवान आए और शिक्षक की लाज बचाई। कथा लंबी है उनके जीवन की, पर वो कैसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को। नरसिंह मेहता की बेटी, उसके घर पर शादी थी, तो बाप के घर से कुछ आता है बेटी के घर प्रसंग हो तो। अब नरसिंह मेहता गरीब, क्या ले जाए बेटी के लिए। भगवान एक सेठ का रूप लेकर नरसिंह मेहता के
मददगार होकर के गए। और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने कहा कि हम लड़की वालों के पक्ष से जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे ही खड़े मत रहना, उन लोगों के पैर छूना सबके, हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों के पास जा रहे, तुम पैर छूना उनके। विष्णु जी लक्ष्मी जी को कहते हैं। फिर उन सब का दिमाग भी ठिकाने आया, नरसिंह मेहता के समधियों का। आजकल भी अगर हमारे देश में लड़के वाले ये सावधानी रखें तो सचमुच हमारे देश में से दहेज की कुरीति ये बंद हो सकती है। लड़की वाले सहज भाव से जो देना चाहें दे दें, उनकी मर्जी है, पर अपनी तरफ से कोई मांग क्यों रखे कि इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खींचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी। लोग शादियों में, पार्टियों में, दिखावे में जितना लाखों रुपया बिगाड़ते हैं, उतना पैसा अगर कहीं गरीबों की सेवा में लगे तो कितना अच्छा। मदन मोहन मालवीय जी को एक सेठ ने आमंत्रित किया कि मेरे बेटे की शादी है, उसकी पार्टी रखी है हमने, आप आना। मदन मोहन मालवीय जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों? बोले बस। बोले पर कारण क्या? बोले मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। कारण बारीकी से खोजा, सेठ को पता चला और सेठ ने पार्टी कैंसिल कर दी और गरीबों के इलाके में जाकर भंडारा किया। तो मदन मोहन मालवीय जी बिना बुलाए वहाँ पहुँच गए सेवा में और सेठ को शाबाशी दी। मेरा अभिप्राय कहने का ये नहीं कि आप अपने बेटे की बेटी की शादी में ऐसा कुछ आयोजन न करो, परंतु जितना सादगी से संपन्न हो, कम खर्च में, उतना ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कई बार जिनके पास धन हो वो तो खूब दिखावा कर लेते हैं, पर जिनके पास न हो वो अपनी बेटी की शादी की जब तैयारी करते हैं तो लड़के वालों ने कहीं खूब बढ़िया शादी देखी हो तो वो लड़के वालों पर दबाव डालते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो वो बेचारे कहाँ से कर्जा लेकर कब भार उतारेंगे अपना। तो इतने लोग आप यहाँ बैठे हैं, अगर ठान लें तो हमारे देश में बहुत बहुत कन्या वालों का भला हो सकता है, उनको शांति प्राप्त हो सकती है। कौशल्या माता ने ये थोड़ी देखा था कि मेरी बहू क्या लेकर आ रही है दहेज में, नहीं, उनके सद्गुणों की प्रशंसा सुनी थी। और दशरथ राजा तीनों रानियों से कहते हैं कि इन बहुओं को ऐसे रखना जैसे पलकें आँख को रखती है। पलकें कैसे आँख को संभालती है? जरा सी हवा चले और मिट्टी उड़े, रेती उड़े तो तुरंत पलकें बंद हो जाती है ना, कि आँख की रक्षा हो, आँख में तिनका न पड़े। ऐसे अपनी बहू को संभालो जैसे पलकें आँख को संभालती है। घर में सौमनस्यता का वातावरण बने। मधुर व्यवहार नाम की एक पुस्तक है आश्रम की, एक सज्जन ने पढ़ी तो उन्होंने मुझे पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि मैंने आश्रम की ये पुस्तक पढ़ी, तब से मैंने निर्णय किया है कि हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपये बचाऊंगा और 50 किताबें ये खरीद कर हर महीने 50 कुटुंबों तक पहुंचाऊंगा, भले वो मेरे परिचित हों कि ना हो, पर घर घर में मैं पहुंचाने की सेवा करूंगा। 1 रुपये की पुस्तक है वो, मधुर व्यवहार। और हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपये बचाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। व्यक्तिगत खर्च कम करना ये बड़ी बात जरूर है। ये सच्चा बड़प्पन है। सादगी का जीवन सच्चा बड़प्पन है। आप सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानों को ज़्यादा समझाने की या सीख देने की ज़रूरत नहीं होती है। बुद्धिमान संकेत मात्र से समझ जाते हैं।
आप सचमुच में बुद्धिमान हैं। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि वो बुद्धिमान है जो भाव पूर्वक ईश्वर के रास्ते चल पाते हैं। तो आपने चलने का साहस दिखाया है, सत्संग की जगह पर आकर बैठे हैं। तो आप सबके चरणों में प्रणाम है कि सत्संग की जगह पर आए। कई ऐसे पुण्यात्मा भी हैं कि दूर दूर से 50, 60, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूर से आए हैं। वो पुण्य है तभी तो, और भावी बड़ा उज्जवल है तभी। कई तो पड़ोस में रहते होंगे तो भी सत्संग में नहीं आ पाएंगे। जैसे बुखार आता है ना, तो आदमी की भूख मर जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे पाप बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर सत्संग अच्छा नहीं लगता। जैसे भीतर अगन न हो तो खाना पचता नहीं, ऐसे ही लगन न हो पुण्य की तो सत्संग जचता नहीं है। फिर बोलेगा कौन जाए सत्संग में, हम तो घर पे ही गीता पढ़ लेंगे। नहीं, कुछ क्षणों के लिए सभी मिलकर जिस मंत्र की गीता में, वेदों में और उपनिषदों में महिमा है, वो भगवान का नाम सभी साथ में बोलेंगे। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बापूजी कहते हैं अगर कोई 108 बार बोलकर घर से निकले तो उसके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं, यात्रा अच्छी होती है। पीपल के पत्ते पर केसर का घोल बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार लिखे, पूजा के स्थान पर रख दे, तो अगर घर में, व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा हो तो उसकी पूर्ति होती है, नुकसान अटकता है, लाभ होता है। पीपल के पत्ते पर शनिवार या रविवार के सिवाय के दिनों में पीपल का पत्ता लाकर केसर के घोल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार लिखें, बहुत लाभ होता है। घर में झगड़े बहुत होते हों तो रात को जहाँ सोते हों घर के मुख्य व्यक्ति, नीचे एक लोटे में पानी भरकर रखें, सुबह उठकर पीपल के पेड़ के मूल में डाल दें कि हमारे घर में शांति बनी रहे, घर के क्लेश नष्ट हों। और थोड़ा जप बढ़ा दें। तो कोई भरोसा नहीं, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा। जो भूकंप में मर गए बेचारे, संपत्ति तो होगी, कुछ तो होगा उनके पास, तो क्या साथ गया? कुछ भी नहीं। यहाँ जो ऐसे ही प्रारब्ध पूरा होने पर दुनिया से चले जाते हैं तो क्या साथ ले जाते हैं? कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा, यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। मौत क्या है जमाने को समझाऊं क्या, एक मुसाफिर को रास्ते में नींद आ गई और ऐसी प्रगाढ़ नींद आई कि बेचारा उठ न सका। चिट्ठी में लिखा था कि बिस्तर से उठ नहीं सकते, पर ताकत कहां से आई कि दुनिया से ही उठकर चले गए। चिट्ठी में लिखा था बिस्तर से उठ नहीं सकते, बहुत बीमार हैं, पैर धरती पर नहीं रख सकते, पर इतनी शक्ति आई कि दुनिया से उठकर ही चले गए। जिसकी अंतर यात्रा अच्छी होती है उसकी बाहर की यात्रा भी अच्छी होती है। अंतर यात्रा सही नहीं होती तो बोलते हम तो मंदिर में गए, प्रार्थना की, पर हमारा काम नहीं बना। नहीं, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, वचन से, कर्म से व्यक्ति जरा ध्यान लाए। ध्यान ले मतलब मन में विचारों की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि, बस।
विदेश में एक विज्ञानी हुए जिसका नाम जीन पियागेट था। उसने एक रिसर्च की, एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया, बच्चे के लिए दूध की, उसको जो खुराक चाहिए वो सब व्यवस्था की, पर बच्चे के विकास में बाधा पड़ गई। फिर उसको माँ के साथ रख दिया तो बच्चा विकसित होने लगा, हर तरह से, तन से, मन से, बुद्धि से उसका विकास होने लगा। विज्ञानी ने घोषणा की कि बच्चे के विकास में माँ की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। भले माँ रसोई घर में हो, बच्चा बाहर खेल रहा हो, पर माँ की मौजूदगी वो बच्चे का विकास करती है। उसी प्रकार सद्गुरु की मौजूदगी वो साधकों का विकास करती है, उत्थान करती है। तो आज भगवान की कृपा से ऐसा अवसर मिला है। मैं तो सच कहता हूँ, भगवान की कृपा की पहचान रुपया मिलना नहीं है। कोई बोले मेरे पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, मेरा धंधा अच्छा चलता है। भगवान की कृपा की पहचान पैसा नहीं है, भगवान की कृपा की पहचान है सत्संग मिल जाना। ये ईश्वर की कृपा की पहचान है। सत्संग की ऐसी महिमा है भाइयों, आपको क्या बताऊं। भीष्म पितामह ने एक बार तप किया गंगा जल में खड़े होकर के, कमर जितने पानी में खड़े हो गए हाथ ऊपर करके। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा क्या चाहते हो? बोले मेरे को सत्संग मिल जाए, बस मैं सत्संग चाहता हूं। भगवान शिव जी हिमालय से उतरकर मृत्यु लोक पर आए। त्रेता युग का समय था, धरती पर भगवान विष्णु का रामा अवतार हो चुका था। फिर भी शिव जी राम जी के पास नहीं गए। जहां अगस्त ऋषि सत्संग करने वाले थे उस जगह पर शिव जी गए। बोलो, अब आज का आदमी शिव जी से भी बड़ा हो गया क्या कि सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं समझता, अपने घर से निकल न सके, अपनी दुकान को छोड़ न सके। शिव जी हिमालय को छोड़कर राम जी के पास नहीं गए। पता था शिव जी को कि भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया है, फिर भी शिव जी राम जी के पास नहीं गए। जहां अगस्त ऋषि सत्संग करने वाले थे वहां जाकर के बैठ गए। और सत्संग में विक्षेप न हो ऐसे ढंग से शिव जी बैठते। एक बार काकभूषुंडी के पास सत्संग में गए शिव जी, तो एक हंस का रूप बना लिया शिव जी ने कि इस रूप से जाएंगे तो सत्संग में विघ्न पड़ेगा। हंस का रूप ले लिया और सबसे पीछे बैठ गए। शिव जी इतना सत्संग का आदर करते हैं। और आज का कोई आदमी बोले कि अपने को जाने की क्या जरूरत है, ये साइंस का युग है। अरे भैया, साइंस का युग है, पर यह भी तो सोच कि विज्ञान व्यक्ति को केवल गति दे सकता है, विज्ञान व्यक्ति को दिशा नहीं दे सकता। एक जहाज जा रहा था, हवाई जहाज, तो एयर होस्टेस ने सूचना दी यात्रियों को कि एक बहुत बुरी खबर है। यात्री घबराए, एसी में बैठे थे पर पसीना छूटने लगा। क्या बुरी खबर है? बोले दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, अब हमको पता नहीं चल रहा है कि हमें कहां उतरना है और किस दिशा में हम जा रहे हैं, यह भी हमको पता नहीं चल रहा है। दिशा सूचक यंत्र बिगड़ जाने से यह बुरी खबर है। पर अच्छी खबर यह है कि हम जहां भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ये खाक अच्छी खबर है। जहां भी जा रहे हैं स्पीड से जा रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं पता नहीं, कहां उतरना ये पता नहीं है। तो पेट्रोल खत्म होगा फिर क्या करेंगे? ऐसे लोग हैं आज संसार में, गति बहुत है पर दिशा का पता ही नहीं है, गलत दिशा में जा रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, कोई आदमी दक्षिण दिशा में जा रहा हो और बोले कि अभी तक बद्रीनाथ नहीं आया, अभी तक बद्रीनाथ नहीं आया। अरे बद्रीनाथ दक्षिण में नहीं है, उत्तर में जाओ भैया। जा रहा है दक्षिण में और चिल्ला रहा है कि बद्रीनाथ क्यों नहीं आया, अभी तक बद्रीनाथ क्यों नहीं आया। दिशा गलत पकड़ी है। मेरे को सुख नहीं मिलता, मेरे को शांति नहीं मिलती, मेरा दुख नहीं मिटा, तो दुख मिटाने का रास्ता गलत पकड़ा है। दुख मिटाने का रास्ता सही पकड़ना चाहिए। पानीपत यहां से ज्यादा दूर नहीं है। पानीपत के एक सज्जन ने मुझे बताया, अभी वो समिति के अध्यक्ष है। उन्होंने जब दीक्षा ली थी बापूजी से, तब उनकी फैक्ट्री में 9 आदमी काम करते थे। आज उनकी फैक्ट्री में 360 आदमी काम करते हैं। पानीपत बाईपास रोड पर गार्गी वुलन फैक्ट्री है, 360 आदमी काम करते। बोले मैंने नहीं चाहा था कि ये काम बढ़े इतना, पर बढ़ गया अनायास। मैं जब तब रोज सुबह जल्दी उठ के करता हूं।
सुबह 5 बजे के बाद भी जो सोया रहता है ना, उसका भाग्य भी सोया रहता है। मैंने कई लोगों को देखा है। बम्बई में एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास, और मैं उसको बहुत बोलता था, भैया सुबह जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी उठा करो। नहीं मानता था बात। 10 बजे 11 बजे उठे नींद में से, रात को 12 1 बजे 2 बजे सोए। अभी बेचारे की हालत ऐसी हो गई, सिर पे कर्जा बहुत है, फैक्ट्री गई, बढ़िया मकान था बम्बई में वो भी बिक गया, अब कर्जा है। नीति शास्त्र कहते हैं सुबह सूरज उगने तक जो सोया रहता है वो साक्षात चक्रपाणी भगवान विष्णु जैसा क्यों न हो, लक्ष्मी उसको छोड़ के चली जाएगी, पक्की बात है। और सूर्योदय के पहले उठकर स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर जो भजन करते, माने जप ध्यान साधना करते हैं, उनके घर में खुशहाली आती है, बरकत बढ़ती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनके सिर पर 30-35 लाख रुपया कर्जा था, अभी उनके घर पे गाड़ियां हैं, बड़े मकान हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इस जमाने की बात है, आज से 5-7 साल पहले की बात है। दुख मिटाने का रास्ता गलत पकड़ा है तो दुख कैसे मिटेगा? चाहते हैं सुख पर बीज बो रहे हैं दुख के। और संसार भी बड़ा चालाक है। संसार जैसे फूल के नीचे कांटे छुपे होते हैं, ऐसे संसार में भी सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। इसलिए सांसारिक सुख की इच्छा अगर की तो दुख से पिंड नहीं छूटेगा। पर मेरे को भगवत भक्ति का सुख मिले। आप एक बात बताओ, पानी में खींची हुई लकीरें कब तक टिकेगी? बोलो, टिकेगी? बोलो भाइयों, पानी में खींची हुई लकीरें कब तक टिकेगी? प्लास्टिक के फूलों से कभी सुगंध आ सकती है क्या? आप बताओ। बोलो बहनों, आएगी? अच्छा भाई एक बात बताएं, वो गत्ते की नाव बनाए कोई तो उसमें बैठकर कोई यमुना पार कर सकता है क्या? बोलो, नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। आम खाने की इच्छा हो पर बबूल के पेड़ पर हाथ डाले तो उसको आम खाने को मिलेंगे कि कांटे लगेंगे? कांटे लगेंगे। तो पूरे संसार में यही है, सब आम चाहते हैं, माने सुख चाहते हैं, परंतु दुख मिटाने का रास्ता गलत पकड़ा है। इंसान के हाथ की बात है। भाग्य के भरोसे तो कायर लोग बैठे रहते हैं। क्या करें, अपने भाग्य में होगा तो पैसा मिलेगा? नहीं। आत्मविश्वासी भाग्य को अपने पुरुषार्थ का चेला समझता है। इसलिए आत्मविश्वासी बने हम सब। अपना जीवन वैदिक सभ्यता के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार बनाए। मन के गुलाम न बने। गुरुवाणी का वचन याद रखे, मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मेरे मन में ऐसा आया, मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूं, मैं इधर जाऊं, नहीं। मन बेचे सदगुरु के पास, मतलब उनके कहे अनुसार अपना जीवन बनाए। ये लोक सुखी परलोक सुखी, और मन के कहे अनुसार चले तो यह लोक दुखी परलोक दुखी। बुद्धिमान सच्चा वही है जो बुद्धि के द्वारा बुद्धिदाता की ओर कदम आगे बढ़ाए। मुझे तो गुरुवाणी का एक वचन बहुत प्यारा लगता है। मैं हर जगह करीब करीब सत्संग में वो वचन कहता हूँ, एक भक्ति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताही तनु, जैसे सूकर स्वान। जैसे सुअर और कुत्ते का शरीर है, ऐसे ही उनका शरीर है जिनके दिल में भक्ति नहीं है, भगवान नाम में प्रीति नहीं है। नानक मानो ताही तनु, जैसे सूकर स्वान। गुरु नानक जी कहते हैं जैसे श्वान का, कुत्ते का शरीर है, ऐसे उनका शरीर है। किसका गर्व करना, क्यों करना?